औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंपस बेस सिलेक्ट किया है, ठीक है, मतलब कि मोड ऑफ एजुकेशन आपने कैंपस में सिलेक्ट किया या आप लोगों ने स्टडी एट होम को सिलेक्ट किया है और अब आप चाहते हैं कि आप इसको कन्वर्ट करवा लें। अगर आप लोगों ने स्टडी एट होम सिलेक्ट किया है तो आप चाहते हैं कि आप इसको स्टडी एट कैंपस में कन्वर्ट करवाएं, या अगर आप लोगों ने स्टडी एट कैंपस मतलब कि आप किसी भी कैंपस में रजिस्टर्ड हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको स्टडी एट होम में कन्वर्ट कराएं, तो इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा स्टडी एट होम सिलेक्ट हो गया है या हमारा स्टडी एट कैंपस सिलेक्ट हो गया तो इसको हम चेंज करवाना चाहते हैं, तो इसका जो कंप्लीट तरीक़ाकार है वो क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में एक तो मैं आपके साथ ये कंप्लीट प्रोसीजर शेयर करूंगा और उसके साथ साथ उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि स्टडी एट कैंपस का मतलब क्या है और उसके बाद स्टडी एट होम का क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि स्टडी एट कैंपस और स्टडी एट होम में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब तक उनको बेसिक डिफरेंस का आइडिया नहीं होता तो उस टाइम तक वो इस कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं कि उनके लिए क्या ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं स्टडी एट कैंपस, ठीक है। अब इससे पहले एक और बात बता दूं कि आपका कोई भी सेमेस्टर है, चाहे आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा, जो भी है, किसी भी सेमेस्टर में आप जाके आप कैंपस से होम बेस या आप होम बेस से कैंपस में कन्वर्ट अपने यानी कि स्टडी प्रोग्राम को आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उसके बाद इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप सिलेक्ट करते हैं स्टडी एट कैंपस, ठीक है, तो कैंपस में जब आप मतलब कि कैंपस के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं और उसके बाद, बल्कि इससे पहले आपको ये बताता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो अटेंडेंस होती है इसका कोई सीन नहीं है, मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस आपकी कोई नहीं होती। आप बेशक कैंपस में जाएं ना जाएं, इस चीज़ का इन्हिसार आपके ऊपर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अगर आप स्टडी एट कैंपस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्टडी एट होम की। तो स्टडी एट कैंपस का जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जब भी आपको कोई मसला होता है, चाहे आपका फीस का कोई मसला हो, ठीक है, आपको कोई भी मतलब कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आपके पास इंटरनेट के मसले मसाइल हैं, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, इवन कि आपके पास मोबाइल भी नहीं है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास इंटरनेट का कोई भी मसला आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद आप इंटरनेट के जो यानी कि एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी आपको मसला है, तो आप अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस मतलब कि सिलेक्ट किया और आपने कैंपस के थ्रू एडमिशन लिया तो उसके बाद आप अपने मुतल्लिका कैंपस में जाते हैं और उनको अपने मसले से आगाह करते हैं, ठीक है। तो उस मसले के बाद वो कैंपस के जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे टीचर्स होते हैं, ठीक है, कई एक्सपर्ट टीचर्स भी होते हैं लेकिन कई मतलब कि नॉर्मल भी होते हैं, पर वहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाती है, अच्छी लैब्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे टीचर्स होते हैं, ठीक है, सर होते हैं, हर मामले में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको इंटरनेट का कोई मसला हो, ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपने क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको कोई भी मसला आ रहा है, आपके फीस में मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने फीस पे कर दी है जबकि LMS में फीस पे यानी कि फीस पेड शो नहीं हो रही, कोई भी मसला, किसी किस्म का आपको वीयू के रिलेटेड मसला आ रहा है तो आप अपने मुतल्लिका कैंपस में बात करते हैं, क्योंकि इसमें यह होता है कि जब आप कैंपस में रजिस्टर्ड होते हैं तो आप अपने कैंपस में ही बात करेंगे, जबकि जब आप स्टडी एट होम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम फिर आपका ताल्लुक यानी कि डायरेक्ट मेन कैंपस से होता है जो कि लाहौर में है, ठीक है। तो उसमें फिर बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप स्टडी एट होम सेलेक्ट करते हैं तो आपका मेन ताल्लुक, ठीक है, आपका सारे का सारा ताल्लुक मेन कैंपस से होता है, तो आपकी बात डायरेक्ट वहाँ पहुँचती है। लेकिन जब आप स्टडी एट कैंपस को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि फिर आपकी बात एक कैंपस के थ्रू जाती है और आप खुद सोचेंगे जो बात आपकी कैंपस के थ्रू मतलब कि एक फॉर्मल वे में जाएगी, उनका अपने कैंपसेज हैं, उन कैंपस के थ्रू जब आपकी बात वहाँ पे मेन कैंपस में आपको मसला पहुँचेगा तो आप खुद समझ आ रहे हैं कि फिर आपको मसला ज़्यादा अच्छे से मतलब कि सॉल्व किया जाएगा या उस टाइम सॉल्व किया जाएगा कि जब आपका डायरेक्ट ताल्लुक वहाँ से होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जहाँ तक जब आपका डायरेक्ट ताल्लुक होगा उस टाइम आपका मसला थोड़ा सा देर मतलब कि ले सकता है और मुमकिन है कि आपका मसला सॉल्व आउट भी ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं जो होते हैं कैंपस बेस वाले, ठीक है। तो कैंपस इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं वीजू में, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यानी कि पहले भी आपको होम बेस सिलेक्ट किया है तो आप उसको भी स्टडी एट कैंपस में कन्वर्ट लाजमी करवा लें। उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उसके एडवांटेज होते हैं और कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, ठीक है। मतलब कि बाकी मेन बात यह है कि आपने कैंपस में जाना नहीं होता। कई स्टूडेंट्स इसलिए होम बेस को रखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम पूरे सेमेस्टर यानी कि कैंपसेस में ना जाएं, ठीक है। तो पहले बता रहा हूँ कि कैंपसेस में आपने नहीं जाना, चाहे आपने होम बेस रखी है चाहे आपने कैंपस बेस रखी है, आपने कैंपस में जाना ही नहीं है। कैंपस में सिर्फ आपने पेपर देने जाना होता है और उसके अलावा आपने बिल्कुल नहीं जाना होता, सिर्फ पेपर देना आपके लिए मैंडेटरी होता है,
ठीक है, चाहे आपके मिड टर्म हो या आपके फाइनल टर्म हो। तो एक सेमेस्टर में आपको या तो एक दफ़ा मिड टर्म के लिए फाइनल टर्म के लिए, या आपको 2 दफ़ा मतलब कि मिड टर्म और उसके बाद फाइनल टर्म के लिए 2 दफ़ा आपको जाना पड़ता है। इसके अलावा आप बेशक कैंपस में ना जाएं, कोई मसला नहीं होता। मेन चीज़ आपकी अटेंडेंस वगैरह हाजिरी का यहाँ पे कोई भी मसला यानी कि नहीं होता। तो इसलिए अगर आपने अभी तक आपने होम बेस को सिलेक्ट किया हो तो आप उसको स्टडी एट कैंपस में कन्वर्ट करवा लें, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने स्टडी एट कैंपस सिलेक्ट किया हो तो फिर तो वेल एंड गुड, तो इसको कन्वर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कैसे कराएंगे। सिंपली आपने अपने एलएमएस में आना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन मतलब कि हो चुका है ना, तो जब आपको एलएमएस की आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है ये स्टूडेंट सर्विसेज में, और स्टूडेंट सर्विसेज में आने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपने फर्दर इन स्टेप्स को आप फॉलो करें तो उसके बाद इंशाल्लाह आप इजीली इसको कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये नेटवर्क का थोड़ा सा मसला है। और यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद इसमें आप देखें तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस में एक कैंपस चेंज रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है। तो जैसे मैंने कैंपस चेंज रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस सामने है। यहाँ पे आप देखें तो करंट स्टेटस मतलब कि जिस कैंपस में आप रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पे ये शो होगा। ठीक है, उसके बाद देखें ट्रांसफ़र, क्या आप ट्रांसफ़र किस में करवाना चाहते हैं। आप इस कैंपस में रजिस्टर्ड हैं और इसके बाद क्या आप किसी और कैंपस में करवाना चाहते हैं। अगर किसी और कैंपस में करवाना चाहते हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टडी एट होम में करवाना चाहते हैं, अगर ओवरसीज़ में करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये मुझसे सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप इसको यानी कि एक नोट यहाँ पे लिखा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको एक नोट नजर आ रहा है। ठीक है, कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ कैंपस चेंज, अ स्टूडेंट मे चेंज कैंपस विद इन 30 days आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर। कि हर सेमेस्टर की जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उसके जो इनिशियल 30 days होते हैं, 1 महीना होता है, उस 1 महीने के अंदर आप कैंपस चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मेरा भी अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सिंपली आपने इसके अंदर आना है। ठीक है, इस चीज़ को ओपन करना है। ये यहाँ पे शो करेगा जो आपका कैंपस होगा। अगर आप होम बेस है तो यहाँ पे होम बेस लिखा होगा। अगर आप ओवरसीज हैं यहाँ पे कुछ भी मतलब कि यहाँ पे ये आपका लिखा होगा जो आपका करंट स्टेटस होगा। उसके बाद अगर आपने जिसमें ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, अगर आप कैंपस में करवाना चाहते हैं, कैंपस में आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट सिटी, ठीक है, सिलेक्ट न्यू कैंपस। उसके बाद अगर आप एट होम करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपका एट होम भी है तो भी आप इसको इसमें करवा लें, कैंपस में करवा लें। ठीक है, और अगर आपका कैंपस है तो फिर इसको इनमें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ओवरसीज में करवा सकते हैं या ओवरसीज से आप कैंपस में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिटी आपने मतलब कि जिस सिटी में आपका कैंपस है, और उसके बाद न्यू कैंपस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रीज़न आप दे सकते हैं। रीज़न आपको पहले ही मैंने बता दिया कि रीज़न आप क्या दे सकते हैं, मतलब कि रीज़न आप यही दे सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंपस होते हैं इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मतलब कि रीज़न कोई खास यहाँ पे मैटर नहीं करती। मेन चीज़ है कि आप किस चीज़ में, क्योंकि जब आप होम बेसिक कैंपस में आएंगे तो रीज़न आपकी कोई खास मैटर नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिकली पहले का लिखा होगा। वेरिफिकेशन कोड आपको इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद जो ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये आपका लॉगिन होना जरूरी है। और इसी ईमेल के ऊपर आपको एक मेल जाएगी, ठीक है, जिसमें कैंपस चेंज रिक्वेस्ट जो भी आपने रिक्वेस्ट उनको की है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद यहाँ पे यानी कि आपको इस पे ये लिखने के बाद आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे करेंगे तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड इस पे यानी कि इसके अंदर भी चला जाएगा, ईमेल पे भी, और उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा जो कि आपने मोबाइल नंबर वाले यहाँ पे, उसके बाद जो ईमेल वाला है वो आपने यहाँ पे लिख देना और उसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि नोट करंटली वी आर सेंडिंग बोथ वेरिफिकेशन कोड्स मोबाइल एंड ईमेल ऑन वीजू ईमेल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों लिखने हैं, ईमेल वाले भी लिखना है और मोबाइल वाले भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देंगे, आपका स्टेटस यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मस्जिद को मसला है, मस्जिद आपकी किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन हैं स्टडी एट होम या स्टडी एट कैंपस को लेकर, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग स्टडी एट कैंपस ही सिलेक्ट करें। ठीक है, इसका और कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा आपको ज़रूर है, लेकिन स्टडी एट कैंपस या स्टडी एट होम का, हाँ स्टडी एट होम का आपको नुकसान है, जबकि स्टडी एट कैंपस का आपको नुकसान नहीं है, जबकि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि आप लोग स्टडी एट कैंपस सिलेक्ट करें। अगर आपने पहले नहीं किया आप लोग अभी कर लें, लेकिन स्टडी एट कैंपस को लाजमी सिलेक्ट करें, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, जबकि स्टडी एट होम के जो एडवांटेजेस हैं वो आपको
यानी कि काफ़ी कम है और उसके साथ डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पहले बात की है कि आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँचती, इसके लिए आपको मतलब कि स्टडी एट होम में आप बिल्कुल आप ये कह दें बेयारो मददगार होते हैं, ठीक है। जबकि कैंपस में सिलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट लाजमी होती है, इसलिए आपको कहूँगा कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, ओके अल्लाह हाफिज़।